प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अगर मैं इस वीडियो को नेट पर अपलोड कर दूं तो कैसा रहेगा? अगर मैं इस वीडियो को नेट पर अपलोड कर दूं तो कैसा रहेगा? क्या मैं जान सकता हूं कि ये वीडियो कब और कैसे बना?
वीडियो 15 तारीख की रात को हमारे ही बेडरूम में संजोग ने शूट किया था। देखिए ऑफिसर, मेरा कुछ ऐसा गलत इरादा नहीं था। ऑफिसर, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो तो उस रात बस एक मजाक की नियत से मैंने अपने लैपटॉप के वेबकैम से रिकॉर्डिंग की थी। और सर, मुझे इसके बारे में दूसरे दिन ही सुबह बता दिया था। ये सब क्या है संजोग? आपको हो क्या गया है? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की घटिया हरकत करने की? कम ऑन डार्लिंग, इसमें घटिया हरकत वाली क्या बात हुई? अरे यार, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। अगर मैंने हम दोनों के प्यार को रिकॉर्ड किया तो इसमें बुरी बात क्या है? पति पत्नी के रिश्ते की पवित्रता पर्दे के पीछे होती है। इस तरह नुमाइश नहीं की जाती। और ये सब करने से पहले आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? जान मेरी, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था और फिर ये सिर्फ हम दोनों के लिए है, जस्ट फॉर फन। इसमें इतना अपसेट होने की कोई बात नहीं है। संजोग, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। डिलीट करो इसे अभी के अभी। ओके बाबा, ओके मेरी जान, मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ये देखो, मैंने डिलीट कर दिया। अब तो खुश हो? संजोग, अगर आपने दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत की ना तो मैं सच में आपको छोड़ के चली जाऊंगी। जान, आज के बाद मुझे छोड़ने की बात कभी मत करना। जान, मैं आपके बगैर जी नहीं सकता। ऑफिसर, हम तो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हैं कि इस वीडियो क्लिप को मैंने दूसरे दिन सुबह ही डिलीट कर दिया था। इनफैक्ट इस क्लिप को रिसाइकल बिन से भी निकाल दिया था। फिर ये इस सीडी में कैसे आया और भेजने वाला हमसे चाहता क्या है, ये हमारी समझ से बाहर है। ऑफिसर, अगर ये वीडियो नेट पर आ गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। देखिए सुहानी जी, आप इस तरह घबराइए मत, संभालो अपने आप को। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, कुछ गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ। हम सब हैं तुम्हारे साथ। साइबर क्राइम ब्यूरो को रिपोर्ट करो कि किसी भी हालत में ये वीडियो क्लिप नेट पर अपलोड नहीं होना चाहिए। ओके चीफ। और अब आप दोनों से एक पर्सनल सवाल। आप दोनों की उम्र में काफी फर्क है। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आप दोनों की शादी कैसे हुई? ऑफिसर, हमारी लव मैरिज हुई है। दरअसल सुहानी मेरे ऑफिस में काम करती थी, वहीं हम दोनों में प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। वैसे मैं 30 साल का हूँ और ये 21 साल की है। लेकिन उम्र का फर्क हमारे प्यार के बीच में कभी नहीं आया। बस संजोग की इस हरकत से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। चीफ, रिसाइकल बिन से डिलीट की फाइल को है क्या रिस्टोर तो कोई आईटी एक्सपर्ट ही कर सकता है। मिस्टर संजू, क्या कोई ऐसा है जिसके ऊपर आपको शक हो कि वो इस तरह का काम कर सकता है? कहीं ये जुगनू तो नहीं है? जुगनू? कौन है ये जुगनू? जुगनू हमारे पड़ोस में रहता है। लेकिन
लेकिन जुगनू ये सब क्यों करेगा? इनफैक्ट वो तो कभी हमारे घर आया ही नहीं। आया था एक बार। कब? हमारी शादी के 10 दिन बाद घर का कंप्यूटर खराब हो गया था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो कंप्यूटर रिपेयर करता है? वो हमारे पड़ोस में जो रहती है, उन्होंने ही हमें जुगनू के बारे में बताया था। जब आप घर से बाहर गए थे तो घर का कंप्यूटर खराब हो गया था, तो उन्होंने ही जुगनू को भेजा था कंप्यूटर ठीक कराने के लिए। मगर जुगनू पर शक करने की कोई खास वजह? वजह है, उस दिन जब जुगनू घर आया था तब लीजिए मैडम, आपका कंप्यूटर एकदम ठीक हो गया है। ठीक है, मैं आपके पैसे कल सक्कू भाई के हाथ भिजवा दूंगी। क्या हुआ? पैसे अभी चाहिए आपको? नहीं, पैसे की कोई जल्दी नहीं, वो आप सक्कू बाई के हाथ भिजवा देना। मेरे यहाँ भी वही काम करती है। ठीक है। क्या हुआ? कुछ और काम है क्या? मैडम, आप बहुत बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, मैं आपके पैसे कल सक्कू भाई के हाथ भिजवा दूंगी। फिर मुझे पता चला कि वो अपनी बालकनी से मुझे छुप छुप कर देख रहा है। फिर एक दिन मैंने उसे फोटो लेते हुए भी देख लिया। बस इसीलिए मैं उसके घर चली गई। ये सब क्या है जुगनू? मैडम, मैंने आपको कभी गलत निगाह से नहीं देखा। आपको अपने सपनों की देवी माना है मैंने। आपकी पूजा करता हूँ बस। जुगनू, ये सब गलत है। तुम जानते हो मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। उनके रहते मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? आखिर क्यों? अब समझा। शायद तुमको भी वो सब कुछ अच्छा लगता होगा कि लोग तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करें। तभी तो तुमने हमारे कंप्यूटर टेक्नीशियन को छोड़ के उसको बुलाया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं तो बस आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी, पर वैसे भी जुगनू ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ओके, तो तुम उसके नुकसान पहुंचाने का इंतजार कर रही थी। संजू! एक मिनट, आप लोग अपना ये झगड़ा बंद कीजिए और आप मुझे बताइए, आपको जुगनू के अलावा किसी और पर शक है? हाँ, एक लड़की है, उसका नाम है निकिता। ये निकिता कौन है? निकिता कॉलेज के दिनों की मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। कुछ दिनों से वो मुझे एसएमएस और ईमेल भेज रही है, लेकिन मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ। 1 महीने पहले बिजनेस मीटिंग के लिए मैं दिल्ली गया था, तब वो मुझे वहाँ मिली थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मेरे किसी मैसेज या ईमेल का जवाब क्यों नहीं देते? चली जाओ यहाँ से। देखो निकिता, अगर तुमने यहाँ 1 सेकंड भी और रोकने की कोशिश की तो सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें धक्के मार मार के बाहर निकलवा दूंगा। सिक्योरिटी तो मुझे इस कमरे से बाहर निकाल सकती है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती हूँ और एक पागल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अच्छा, तो अब तुम बताओ, तुमने मुझे निकिता के बारे में क्यों नहीं बताया? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और निकिता मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? देखिए, आप दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं और ये इससे साबित हो जाता है कि आप लोगों ने अपनी अपनी सीक्रेट बातें एक दूसरे को बता दी। अब पता तो ये करना है कि आखिर ये काम किया है किसने, जुगनू ने या निकिता? मुझे कुछ याद आ रहा है कि निकिता भी एक आईटी एक्सपर्ट है। कंप्यूटर हैक करना और नकली ईमेल आईडी बनाना, वो ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानती है। अच्छा, तो ये निकिता भी आईटी एक्सपर्ट है। चीफ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस संजोग ने अपने लैपटॉप से वो क्लिप डिलीट ही ना किया हो और वो सुहानी को बेवकूफ बना रहा हो सकता है, क्योंकि सुहानी भोली भाली है और ये संजोग थोड़ा सा चालाक। चीफ, रिसाइकल बिन से डिलीट की हुई फाइल को हार्ड डिस्क के थ्रू रिस्टोर करना बेहद मुश्किल काम है। ये काम तो कोई आईटी एक्सपर्ट ही कर सकता है। और ये सुहानी दिखने में काफी अच्छी है, उस पर मरने वाले काफी होंगे, और ये संजोग सुहानी से उम्र में काफी बड़ा और दिखने में भी ठीक ठाक है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि सुहानी को लेकर वो कुछ ज्यादा ही ओवर पॉसेसिव हो गया है? चीफ, मुझे तो इस संजोग पर ही शक है। लगता है सारा किया धरा उसी का है। कमांड फोर्स है। आप लोग यहाँ? जी, क्या मैं आपका लैपटॉप देख सकती हूँ? ठीक है। कमाल है राठौड़ साहब, हमारे ही घर में क्राइम हुआ है और हमारे ही घर की तलाशी ली जा रही है। ये सब क्या है?
जी हाँ, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक हमसे झूठ बोल रहा है। ये देखिए, 15 तारीख की रात को तकरीबन 12 से 1 के बीच में ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था और फिर 16 तारीख की सुबह 8:40 पे ये वीडियो किसी ने डिलीट कर दिया। फिर 10:30 से 10:50 के बीच इस लैपटॉप की हार्ड डिस्क से 650 MB का डेटा ट्रांसफर किया गया। शायद उसी में वो वीडियो भी था। सुना आपने? तो अब ये बताइए कि 16 तारीख सुबह 10:30 से 10:50 के बीच यहाँ कौन आया था? ऑफिसर, उस दिन तो संडे था और संडे के दिन मैं हमेशा 12 बजे तक सोता हूँ। मगर हाँ, उस दिन 7:15 बजे मुझे मेरे बॉस को कुछ मेल करना था, इसलिए मैं उठ के मैंने मेल किया और ठीक उसी के बाद में हम दोनों के बीच में उस वीडियो को लेकर झगड़ा हुआ। मैंने उसी टाइम उस वीडियो को डिलीट कर दिया। सुहानी मुझसे कुछ नाराज थी, इसलिए मैं वापस जाके सो गया। मैंने 9 से 10 तक योगा किया था और करीब 10:30 पे मैं शावर लेने गई थी। मगर हाँ, 10:25 में गौरव आया था। गौरव? गौरव यहाँ क्यों आया था? ये गौरव कौन है? गौरव एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है। हाँ, मुझे याद आया, घर के कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर डलवाने थे, इसलिए मैंने गौरव को घर पे बुलाया था। वो मैं आपको जगाने ही वाली थी, लेकिन गौरव ने कुछ 5-7 मिनट कंप्यूटर पे काम किया, लेकिन उसका एक अर्जेंट फोन आ गया था, इसलिए वो चला गया। ये गौरव जब वापस गया तो कितने बजे थे? यही कुछ 10:35। तो इस गौरव ने यहां से क्या कॉपी किया और कहां पेस्ट किया, ये तो इस गौरव को ही पूछना पड़ेगा। गौरव, सच सच बताओ, तुमने संजोग के कंप्यूटर से वो वीडियो क्लिप कब, क्यों और कैसे कॉपी की? सर, मैं एकदम सच कह रहा हूँ, मुझे ये सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कौन सी कंपनी में काम करते हो तुम? गौरव हमारे यहाँ 5 साल से काम कर रहा है और बहुत काबिल और ईमानदार लड़का है। 16 तारीख की सुबह 10:35 को तुम संजोग के घर से अचानक चले क्यों गए? सर, गौरव को मैंने ठीक 10:35 को फोन करके बुलाया था। मेरे पीसी से अचानक धुआं निकलने की वजह से मैंने अर्जेंटली उसको बुला दिया। इट वॉज एन इमरजेंसी। तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए ये मत समझना कि तुम बच जाओगे। अब ये बताओ कि उस पायरेटेड सीडी बेचने वाले रघु के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? क्यों बैठते हो तुम उसकी दुकान पर? मैडम जी, गौरव बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरा क्लासमेट था। कब से वो मुझे बोल रहा है कि ये पायरेटेड सीडी की दुकान बंद कर दो, बंद कर दो। तो मैंने भी डिसाइड किया कि 1 तारीख से बंद कर दो। जी, हम तीनों की रिपोर्ट के मुताबिक हमें लगता है कि गौरव का इसमें कोई हाथ नहीं। गौरव, ये बताओ कि कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए तुम्हें किसने बुलाया था, संजोग ने या सुहानी ने? वो दरअसल क्या था ना, उन्हें अपने घर के कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स लोड करने थे। लेकिन हाँ, वहां मैंने देखा कि कंप्यूटर और साहब के लैपटॉप में किसी ने शेयरिंग करके रखी थी। क्या संजोग का लैपटॉप सुहानी के पीसी के साथ कनेक्टेड था? हाँ, और मैं ये बात साहब को बोलने वाला भी था, लेकिन साहब सो रहे थे। इसका मतलब ये काम गौरव ने नहीं किया तो ये काम जरूर जुगनू ने ही किया होगा, क्योंकि वो भी एक आईटी एक्सपर्ट है। जुगनू, जुगनू, जुगनू,
जुर्म या गुनाह करने के बाद तुम अपना चेहरा छिपा नहीं सकते। साहिल, इसके मुंह से तो झाग निकल रही है। He's dead. इसका शरीर भी ठंडा है। लगता है इसे जहर दिया गया है। शान, एक काम करो, पहले तुम इसे चेक करो, हो सकता है इसके पास कुछ मिल जाए। तब तक मैं पूरे घर की तलाशी लेता हूँ। इधर आओ। ये देखो, ये क्या लिखा है? मैं सुहानी के बिना जी नहीं सकता, जुगनू। लगता है ये सुसाइड केस है। चीफ, जुगनू ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई थी। ये देखिए, उसके इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बाकी सब बटन्स पर उसकी उंगलियों के निशान हैं। सिर्फ उन बटन्स पर उसकी उंगलियों के निशान नहीं हैं जो कि उसने सुसाइड नोट टाइप करने के लिए इस्तेमाल की थी। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि किसी और ने हैंड ग्लव्स पहनकर उसका सुसाइड नोट टाइप किया? एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि कहानी में एक नया मोड़ आ गया। चीफ, ये देखिए, यही है वो। अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है संजोग। अब अपने आप सब कुछ सच सच बता दो, वरना सच उगलवाने के तरीके हमें अच्छी तरह से आते हैं। मैं आप लोगों को कब से एक ही बात रटने जा रहा हूं, लेकिन आप लोग मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। उल्टा आप मुझे ही टॉर्चर कर रहे हैं। टॉर्चर तो तुम कर रहे हो अपनी बीवियों पर, अपनी गंदी हरकतों से। संजोग ने मुझे कभी टॉर्चर नहीं किया, ये बेकसूर है। आपकी पहली शादी है? ये कैसा सवाल है? जी हाँ, ये हम दोनों की पहली शादी है। गलत। ये आपकी पहली शादी जरूर हो सकती है, लेकिन संजोग, ये संजोग की पहली शादी नहीं है। ये सब कुछ झूठ है। किसने कहा आपसे ये सब कुछ? मैंने। तुम यहां क्यों आई हो? मैं ये बताने आई कि तुम एक मानसिक बीमारी के शिकार हो। तुम अपनी बीवियों के साथ बेडरूम में वीडियो बनाते हो और फिर उसी वीडियो का इस्तेमाल करके उसके मैके वालों को ब्लैकमेल करते हो और उनसे लाखों रुपए निकलवाते हो। ये गलत है सर। संजोग ने कभी मुझे ब्लैकमेल नहीं किया, बल्कि वो तो मेरे मैके वालों को हेल्प करता है। नहीं सर, ये आदमी दिमागी रूप से पागल है और इसकी इसी ही मानसिक विकृति की वजह से मैंने इससे डिवोर्स लिया था। छोटे सर, अब ये वही चीज सुहानी के साथ भी कर रहा है। संजोग, हमें लावण्या से वो सारे सबूत मिल चुके हैं जिससे ये साबित होता है कि तुम एक मानसिक विकृति के शिकार हो और उसी टेक्निक का उपयोग करके तुमने लावण्या के माता पिता से भी लाखों रुपए उठाए। ऑफिसर, लावण्या ने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। कौन से कानून में लिखा है कि किसी भी इंसान को सुधरने का हक नहीं है?
बोलिए ऑफिसर। हर एक इंसान को सुधरने का हक है, मुझे भी सुधरने का हक है। इसीलिए मैंने अपनी पिछली सारी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए बिल्कुल एक गरीब खानदान की लड़की सुहानी से शादी की थी। मुझे संजोग के अतीत से कुछ लेना देना नहीं है सर। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ सर, संजोग बेकसूर है। समझ में नहीं आ रहा जी, हमें जिस पर भी शक हो रहा है वो बेकसूर निकलता है। अभी उस वीडियो क्लिप ने संजोग के घर से लेकर जुगनू के घर तक का सफर तय किया है। इसका मतलब है कि संजोग के घर से जुगनू के घर के बीच कोई एक ऐसा रास्ता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। पैसे की कोई जल्दी नहीं, वो आप सक्कू भाई के हाथ भिजवा देना। चलिए संजोग जी, हमें आपके घर की सफाई चेक करनी है। भाई, आपके नाखून तो बड़े खूबसूरत हैं। अगर आप इन हाथों से घर का झाड़ू पोछा करेंगी तो आपके खूबसूरत नाखून मैले हो जाएंगे। वैसे सक्कू भाई, आप कौन से नेल स्पा में जाकर अपने नेल्स पॉलिश करवाती हैं? नहीं शायना, इन्हें नेल स्पा जाने की क्या जरूरत है? ये तो खुद एक ब्यूटिशियन है, एक मेकअप एक्सपर्ट है भाई। लेकिन उसकी आंखें तो बुरी थी और इसकी काली। ये तो कॉन्टैक्ट लेंस का कमाल है। क्यों सकू भाई? उस निकिता जी, खबरदार, अगर कोई भी मेरे पास आए तो मेरा मकसद है इस संजोग की जिंदगी को बर्बाद कर देना। और इसके लिए अगर मुझे इस सुहानी को खत्म करना पड़े ना, मैं इसे खत्म कर दूंगी। कोई मेरे पास नहीं आएगा, समझे ना? चल चल मेरे साथ। निकिता और सकूबाई,
आज तक तुम नौकरानी बनकर सबको धोखा देती रही। बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो क्यों किया? इसकी वजह से इसने लावण्य और सुहानी से पहले मुझसे प्यार किया। मेरे जिस्म और जज्बात के साथ खूब खेला। और जैसे ही उसकी जिंदगी में अमीर लावण्य आई, वैसे ही तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैडम निकिता जी, इस सीडी के लिए। क्या है इस सीडी में? इस सीडी में तुम्हारी और मेरी शादी के पहले की सुहागरात के कुछ स्पेशल सीन है। अलबत्ता ये स्पेशल सीन मैंने कुछ इस तरह से शूट किए हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नजर आ रहा है। और हाँ, अगर तुमने शादी को लेकर मेरे साथ में जरा भी जिद की या किसी भी तरह से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो ये जानती हो ना, ये सीडी, इस सीडी को नेट पर फ्लश होने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं संजोग की मैरिड लाइफ कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। और इसीलिए तुमने लावण्य को संजोग के खिलाफ भड़काया और उसे संजोग से अलग कर दिया। और उसके बाद तुमने सुहानी को भी संजोग से अलग करने का प्लान बनाया। हाँ, संजोग पूरी तरीके से बदल चुका था और सुहानी भी उसे हद से ज्यादा प्यार करने लगी। बस उन दोनों पर नजर रखने के लिए और सुहानी को भड़काने के लिए मैं अपना गेटअप बदलकर उनके घर पे काम वाली बनकर चली गई। अब जरा ये भी बता दो कि तुमने संजोग का लैपटॉप और सुहानी के कंप्यूटर का डेटा शेयरिंग कैसे किया? मुझे शेयरिंग का आइडिया था, लेकिन मैं अपने हाथों से कुछ नहीं करना चाहती थी। ऐसे में मैंने देख लिया था कि जुगनू सुहानी का दीवाना है और वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और वो आईटी एक्सपर्ट भी था, बस इसीलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली। ये बात सच है मैडम। एक बार मुझे सुहानी ने कहा भी था कि जब तक संजोग है वो मेरे बारे में सोच भी नहीं सकती। वही तो जुगनू, देखो ना, संजोग मेरा प्यार है और सुहानी तुम्हारा। अगर किसी तरीके से हम दोनों को अपना अपना प्यार मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जुगनू। प्यार और जंग में सब जायज होता है। बस तुम मेरा साथ दो और फिर देखो, हम दोनों को अपना अपना प्यार मिल जाएगा। ओके? अब जरा ये भी बता दो कि तुमने वो वीडियो क्लिप चुराया कैसे? उस रोज संजोग और सुहानी के बीच वीडियो क्लिप को लेकर झगड़ा हो रहा था। तब मैंने उनकी बातें सुन ली थी और उसी बीच गौरव आया। गौरव के जाने के बाद
जुगनू, उसने तो तुम्हारी हेल्प की थी ना? उसने सिर्फ लैपटॉप और पीसी को शेयर करके दिया था। उसके बाद जब मैंने उसे वीडियो क्लिप दिखाई और जुगनू की आईडी से नेट पर अपलोड करने के लिए कहा तो वो भड़क गया और पुलिस में जाने की धमकी देने लगा। क्योंकि वो सुहानी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था ना, इसलिए मजबूरन मैंने उसके जूस में जहर मिला दिया। और फिर तुमने हैंड ग्लव्स पहनकर जुगनू के लैपटॉप पे सुसाइड नोट लिख दिया। उन ग्लव्स ने तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स तो छुपा लिए, लेकिन उन्हीं उंगलियों के नाखूनों ने तुम्हारा काम बिगाड़ा। मेरे दिमाग में भी सिर्फ और सिर्फ एक सवाल था, कोई झाड़ू बर्तन करने वाली काम वाली के नाखून इतने खूबसूरत कैसे हो सकते हैं? अच्छा हुआ निकिता कि मैंने तुम्हारी जैसी औरत के साथ कोई वास्ता नहीं रखा। अब जेल के सलाखों के पीछे बैठकर नए नए गेटअप बना, हमारी अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी छीनना ये बहुत ही गलत बात है। दूसरों की खुशी देखकर जब हम खुश होते हैं तब भगवान एक न एक दिन हमारी अपनी खुशी भी हमें देता है। मेरी इस बात को याद रखिए और सावधान रहिए।